Good afternoon, students. Today we are going to start chapter 14, Statistics. This chapter is quite easy. Okay? आपको क्या करना है इसमें, जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे, टैली मार्क्स बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी बनानी है, आपको डाटा गिवन है, पहले भी आपने ऐसा किया हुआ है. सेम थिंग इज रिपीटिंग. The slide change. Okay. First question. The blood groups of 30 students of the class 8 are recorded. आपकी बुक आप अपने साथ ओपन करके रखिए. डाटा दिया हुआ बेटे 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप चेक किया था. ठीक है. उन्होंने कहा है रिप्रेजेंट दिस डाटा इन दी फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डाटा को रिप्रेजेंट करो और फिर आपने बताना है कि विच इज़ दी मोस्ट कॉमन, विच इज़ दी रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप देख रहे हो और डाटा में 4 चीज़ें गिवन है. 4 ब्लड ग्रुप्स बार बार हमें दिखाई दे रहे हैं, ए बी ओ ए बी. आपने इस तरीके से ब्लड ग्रुप लिख लेने हैं. देन आपको बताया हुआ है वहाँ पे आपने देखना है ए कितनी बार आया. अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स कितनी बार ए आया है काउंट करोगे, यू विल गेट 9. ठीक है. काउंट आपने खुद करना है बच्चे. देन बी को आप काउंट करोगे, बी कितनी बार आया है, इट कम्स 6 टाइम्स. ओ 12 टाइम्स आएगा. ठीक है. और ए बी कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स. लाइक जैसे ये आपकी बुक पढ़ी है, मैं आपको ए बी बता रही हूँ. ए बी कितनी बार आया, 1 2 3. लाइक दिस आपने काउंट कर लेना है कि कौन सी चीज़ कितनी बार आई है. ठीक है. सो आप इस टेबल में से देख सकते हो जब आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया. ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं स्टूडेंट्स इसको. सो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ. क्यों, क्योंकि ओ की फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप वाले, ओ ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की काउंटिंग सबसे ज़्यादा है. रेयरेस्ट मीन्स सबसे कम. सबसे कम कौन सी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, 3. इट मीन्स के ए बी ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स जो हैं दे आर रेयरेस्ट. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको कहा है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क. घर से लेके जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर्स में. Construct the grouped frequency distribution table with class size 5 for the given data given above and taking the first interval as 0 to 5. It means वो कह रहे हैं कि आपने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. ठीक है. उसमें आपने टैली मार्क्स भी बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी भी बनानी है, डिस्टेंस भी हमने लिखना है क्लास इंटरवल्स में. क्लास इंटरवल हम इसे कह देते हैं 0 to 5. उन्होंने कहा है कि 5 का डिफरेंस आपने ले लेना है. स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो डाटा आपको बुक में अवेलेबल है उसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है. ठीक है. देखो सबसे छोटा नंबर मेरे अकॉर्डिंग मुझे 2 दिखाई दे रहा है. हमने लेना है. फिर सबसे बड़ा नंबर 30 से 35 के बीच में आएगा. यहाँ पे 31 ये रहा, 32 पड़ा है. ठीक है ना. माइट भी उसके बाद आपको कुछ और दिखे. तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. इस तरीके से आपने क्लास इंटरवल्स ले लेने हैं. अब स्टूडेंट्स जब आपने टेबल में से ये देखना है कि 0 to 5 के बीच में कितने नंबर आए हैं, एट दैट टाइम आपने 5 को इंक्लूड नहीं करना. आई वॉन्ट टू से दैट इसे बेटे हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसे हम अपर लिमिट कहते हैं. आपने अपर लिमिट को नहीं काउंट करना. क्यों नहीं करना, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि अपर लिमिट में भी इसे काउंट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट 5 to 10 में भी वो काउंट कर लेंगे. वो जो नंबर है वो डबल टाइम रिपीट हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है.
सो पहले ही बता रहे हैं कि आपने अपर लिमिट काउंट नहीं करनी, किसी में भी नहीं करनी, ठीक है। 0 to 5 का मतलब है कि आपने कौन से नंबर चेक करने हैं टेबल में से, 0 1 2 3 4, नॉट 5। 5 to 10 में आप कौन से काउंट करोगे, 5 6 7 8 9, 10 की नहीं आपने काउंट करना, 5 इसमें काउंट करोगे। सो व्हेन यू विल लुक एट द टेबल, आप देखोगे कि 0 से लेके 5 के बीच में कितने नंबर आए हैं। सो यू विल सी 1 2 3 4 5, ठीक है। सो मैंने 5 को नहीं काउंट किया, 0 से 5 के में 0 से लेके 4 तक वाले ही काउंट किए हैं, तो 5 नंबर्स मुझे ऐसे मिल गए। सिमिलरली आगे आप देखोगे 5 to 10 में 11 नंबर्स, 10 to 15 में भी 11 नंबर्स आपको मिलेंगे, 15 to 20 9, 20 to 25 1, 25 to 30 1, 30 to 35 के बीच में आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, जैसे आपको मैंने बिगनिंग में ही बताया था 31 एंड 32, ठीक है। देन आप इसको प्लस करोगे स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट 40। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है कि देर आर 40 इंजीनियर्स। इट मीन्स कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल जब आप करोगे तो वो 40 आता है, इट मीन्स कि यू आर गोइंग राइट। अगर आपका टोटल 40 नहीं बन रहा, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन में लाइक अगर 40 गिवन है तो 40 है, अगर कहीं 30 गिवन है तो 30 है, तो अगर आपका टोटल जो है वो उतना नहीं बन रहा जितना बुक में गिवन है, इट मीन्स यू आर रॉन्ग समवेयर, आपने कहीं पे गलती कर दी है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ सर्टन सिटी फॉर 30 days इज गिवन एंड कंस्ट्रक्ट द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 84 to 86, 86 to 88। अब इसमें ये बिल्कुल उसी तरीके का है, जस्ट फ़र्क क्या है कि इसमें आपको पॉइंट्स में नंबर दिए हुए हैं, पॉइंट्स को देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको कहा गया है कि 30 days का हमें डाटा अवेलेबल है ह्यूमिडिटी का, कि इतनी ह्यूमिडिटी थी। उन्होंने कहा है कि 84 to 86, 86 to 88 इस तरीके से आपने क्लास इंटरवल लेने हैं। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताई हुई है, क्लास इंटरवल्स दो का डिफरेंस इन्होंने कहा है लेने के लिए, तो उस तरीके से आप लेते जाओ। कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है आपके पास, आप डाटा को देखोगे यू विल गेट के यहाँ पे मेरे पास सबसे बड़ा नंबर 99.2 है, इससे बड़ा आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, उससे छोटे ही हैं। तो इट मीन्स 99.2 का मतलब क्या है कि 100 तक आपने जाना है। सो मैंने टेबल पे यहाँ पे 98 to 100 तक लिख लिया, दो का डिफरेंस करते हुए। देन आपने फाइंड करना है कि 84 से लेके 86 के बीच में कितने नंबर आए हैं। अगेन 84.1, 84.2, 84.3, 84.4 इस तरीके से आपने ढूंढने हैं अपने जो डाटा आपको अवेलेबल है उसमें। अगेन आपको एक बात रिपीट करना चाहूँगी कि अपर लिमिट आपने बीच में इंक्लूड नहीं करनी। ओके, अपर लिमिट आपने इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि आपने लोअर लिमिट ही इंक्लूड करनी है, वो नेक्स्ट में आपके पास नंबर जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। सो लाइक दिस जब आप देखोगे इस तरीके का आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा और उसका टोटल जो है वो भी 30 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, देन इन्होंने फर्दर हमसे पूछा है सेकेंड पार्ट में कि विच मंथ और सीज़न डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट। ये कौन से मंथ या कौन से सीज़न की बात हो रही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो वो कौन से सीज़न में होती है, जब बारिश होती है, इट मीन्स रेनी सीज़न। सो रेनी सीज़न इज़ द आंसर। देन थर्ड पार्ट इज़ व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। सो हाईएस्ट यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, इट वाज 99.2 एंड स्मॉलेस्ट इज़ 84.9, ठीक है। इससे छोटा नंबर आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो इन दोनों को आप माइनस कर दोगे, यू विल गेट 14.3। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई कर लेना, ठीक है, इट्स योर होमवर्क। थैंक यू।